नॉर्मल इंसान तुम भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे घटिया ऐप्स के चक्कर में पड़े होगे। मैं ऐप्स को घटिया नहीं बोल रहा, इनके एडिक्शन को घटिया बोल रहा हूँ। तुम्हें दिन भर स्क्रॉल करने का मन करता होगा। तुम जब भी स्क्रॉल करना छोड़ देते होगे तुम्हें लगता होगा, ओ माय गॉड, कुछ तो मिसिंग है तुम्हारे लाइफ में कह के। एंड तुम्हारा ब्रेन फॉग होता होगा, तुम्हें ब्रेन डल फील होता होगा, तुम्हारा अटेंशन स्पैन फोकस 2 कौड़ी का हो गया होगा। इसे फिक्स कैसे करें एंड ऐसा होता क्यों? देखो, अगर मैं इंस्टाग्राम या कोई भी चीज़ों की अगर चाल बताऊँ, तुमने एल्गोरिदम का अर्थ ज़रूर सुना होगा। अब तुम यूट्यूब का एल्गोरिदम पकड़ो, तुम जिस टाइप की वीडियो देखना चाहोगे यूट्यूब तुम्हें वही ले आकर देगा। एंड इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टिकटॉक का एल्गोरिदम। तुम जिस मूड में होगे तुम्हें उसके रिलेटेड वीडियो दे देगा। एंड उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू मी इंस्टाग्राम का, क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। तुम्हें अश्लील से अश्लील, घटिया से घटिया, टॉप नॉच से टॉप नॉच लेवल हाइपर एडिटिंग वाले चीज़ें तुम्हें दिखाएंगे। कुछ डैट वन ब्रो कह के सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ऐसे एडिटिंग दिखा के तुम्हें रिलेटेबल फील करा के तुम्हें नॉस्टैल्जिया दे के तुम्हारे दिमाग को डल करते हैं ये सारी चीज़ें। एंड तुम्हें ये छोड़ने का मन भी नहीं करता, तुम्हें मज़ा आता है, तुम सेल्फ ग्लेजिंग करने लगते हो। एंड अगर मैं इन ऐप्स की चाल बताऊँ तो एक एल्गोरिदम हो गया। दूसरा, तुम्हें पता है कि ये जो ऐप्स होती है जानबूझ के ऐसी नोटिफिकेशन को यूज करते हैं जो तुम्हें अलर्ट मूड में डाल दे, तुम्हारे शरीर के अंदर थोड़ा सा कॉर्टिजोल बढ़ा दे, थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा है, तुम्हारे शरीर के अंदर अलर्टनेस आ जाए, तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब क्यूरियस हो जाओ आखिर में है क्या मैसेज में। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम्हें भी सोने से पहले भी तुम मैसेज देख के सोते होगे, उठने के बाद तुम सबसे पहले अपना फ़ोन का मैसेज देखते होगे। इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। एंड ये जानबूझ के कुछ ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं जो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो तुम्हें अपनी तरफ खींचे, जिससे तुम इन सारी चीज़ों से मतलब बंधे रहो, हट ना पाओ कितने भी कोशिश करने के बावजूद। एंड इससे भी ना तो कॉर्न है, पॉपकॉर्न है, यही सारी चीज़ें तुम देखते हैं। एंड मॉडर्न लाइफ स्टाइल की अगर तुम बात करो, तुम कभी भी बोर नहीं होते, तुम कभी मेडिटेट नहीं करते, तुम कभी भी अकेले नहीं बैठते, तुम माइंडफुल नहीं होते, तो तुम्हारे ब्रेन वैसे भी फक्ड अप है पिछली वाली जनरेशन से। एंड अब की जो जनरेशन है जेन जी, जेन अल्फा खास करके, इसमें ये चीज़ और बढ़ रहा है। इसलिए तुम्हारा अटेंशन स्पैन एंड फोकस 2 कौड़ी का है, ठीक है। इसलिए तुम किसी चीज़ में फोकस नहीं रह पाते, तुम पढ़ाई करने में तो तुम्हारा उसमें दिमाग नहीं चल पाता, तुम्हारा विल पावर ख़त्म हो गया है। एंड इस चीज़ को फिक्स कैसे करें? देखो, अगर इन सारी चीज़ों को तुम्हें फिक्स करना है ना, तब तुम सबसे पहले हटाओ पॉर्न। पॉर्न एडिक्शन दुनिया की सबसे घटिया मोबाइल की एडिक्शन है जो मैं कह सकता हूँ। सबसे घटिया मतलब सबसे नीचे लेवल की। पॉर्न को कम्प्लीटली बंद कर दो। कम्प्लीटली से मेरा मतलब ये कि जो तुम इंस्टाग्राम में जो मुजरा देखते हो ना भाई, उससे भी बंद करो। एंड इसके बाद तुम स्क्रोलिंग बंद कर दो, किसी भी टाइप की स्क्रोलिंग हो गया। तुम एक टाइम पे तुम्हारा दिमाग ज़रा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं बना, वो डोपामिन ओवरलोड हो जाता है उससे। स्क्रोलिंग को भी बंद कर दो, खास करके डूम स्क्रोलिंग। तुम्हें स्क्रोलिंग करनी ही नहीं है। तुम्हें अगर कंटेंट कंज्यूम करना है तो भाई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तुम कंज्यूम करो जितना तुम्हारा मन करे, हाँ जितना तुम्हारा मन करे। और अगर मैं एक अल्टरनेटिव दूँ ना ये स्क्रोलिंग का, तो भाई तुम फ्री फायर पबजी खेल लो, मजाक नहीं कर रहा, कसम से यही दोनों गेम खेल लो। इस स्क्रोलिंग से लाख गुना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज तुम्हारा दिमाग एक टाइम पे फोकस रहता है, वहाँ पे उतना ज़्यादा डोपामिन स्पाइक नहीं हो रहा होता, समय समय पे नई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहे होते, तुम एक जगह पे लेवल अप कर रहे हो तो उस गेम को सोच समझ के खेल रहे हो, तो इन सारी चीज़ों में तो तुम नए नए बंदों से बात भी कर रहे हो, तो उससे तुम्हारी सोशल स्किल्स भी बढ़ेगी। मजाक नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगी। तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड जब तुम इन सारी चीज़ों में महारत हासिल कर पाओ, तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को बस देखना स्टार्ट करो। आई मीन तुम गेम्स वगैरह भी खेलना कम करो, उसके बाद उसको भी डाउन करो, ठीक है। धीरे धीरे करते करते तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को भी थोड़ा बहुत हटाना स्टार्ट करो। एंड उसके बाद तुम अपना मोबाइल डोपामिन डिटॉक्स जो भी कहते हो, मोबाइल को छूना ही नहीं, तुम वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। एंड साथ में एक प्रो टिप दो ब्रो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो एंड वॉकिंग, 2 बेस्ट चीज़, वॉक एलोन एंड डू मेडिटेशन। मेडिटेशन कितने मिनट भाई, 5 मिनट भी अगर तुम करते हो डेली के कंसिस्टेंटली, मोर देन इनफ। अभी के जनरेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, पहले तो भाई आधा घंटा करोगे तब तुम मोर देन इनफ में जाते, बट अभी 5 मिनट कर लो, डेट्स इट। बिकॉज कौन बंदा है जो मेडिटेशन कर रहा है? तुम ही देखो आस पड़ोस में कोई 1000 बंदे उठाओ, एक भी बंदा मेडिटेशन नहीं कर रहा होगा, सब पॉर्न देख रहे हो, ठीक है, माइनस में जा रहे हैं। तुम यहाँ में तुम्हें प्लस में ढकेलने की बात कर रहा हूँ। तुम मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, अकेले रहना थोड़ा बहुत, अकेले से मेरा मतलब वॉकिंग अकेले करना, एंड थोड़ा देर एक रूम में 15-20 मिनट ऐसे कुछ देख के बिताना।
बिना किसी रीज़न के बोर होना शुरू करो। एंड मैंने तुम्हें कहा है पॉर्न छोड़ने के लिए, ये नहीं कि तुम फैप करना भी छोड़ दो। देखो अगर तुम इन दोनों चीज़ों को एक साथ छोड़ने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, मैं कह देता हूँ नहीं होगा। एंड जो फैपिंग है ये लाख गुना बेटर है रैदर देन डूइंग वॉचिंग पॉर्न। बिकॉज पॉर्न में तुम्हारा डोपामिन लेवल कुछ इस तरीके से स्पाइक मारता है, तुम्हें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तुम्हारे मन में होने लगती है, तुम्हें समय समय पर नए नए पीपल में तुम शिफ्ट हो सकते हो देखने के लिए। बट फैपिंग कह सकते हो उससे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ है, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। इसको भी बस तुम्हें धीरे धीरे कम करते जाना, जैसे डेली एक बार की करते हो तो हफ्ते में 3 बार, इस तरीके से तुम इसको भी डिक्लाइन कर सकते हो। एंड हाँ, बिजी रहना स्टार्ट करो, अपने गोल्स पे काम करना स्टार्ट करो, स्टडी करो, स्किल्स पे ध्यान दो, या तुम्हारा एडिक्शन खत्म हो जाएगा। वेरी सिंपल, स्टे हार्ड, मरवाते रहो।